नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश। श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे टेस्ट सीरीज जो समय चल रही है वो हर रोज एक नया रोमांचक मोड़ अपने साथ लेकर आ रही है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि आज के मैच में 69वें ओवर में एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिसको लेके अब सोशल मीडिया पर तूफान सा उठ गया है। आपको बताते हैं कि असल में हुआ क्या था। 69वें ओवर में सिकंदर रजा की गेंदबाजी को डिकवेला खेल रहे थे और उन्होंने ओवर की पहली 3 गेंदों पर अच्छे शॉट लगाए, लेकिन चौथी डिलीवरी को डिकवेला समझ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले को बीट करती हुई निकल गई। इसके बाद जिम्बाब्वे के विकेटकीपर ने कोई वक्त गवाए बेल्स उड़ा दी और जैसे ही बेल्स उड़ाए उन्होंने एम्पायर की तरफ इशारा किया स्टंपिंग का, और जैसा अमूमन होता है एम्पायर थर्ड एम्पायर की तरफ गए और जब एक्शन रिप्ले में देखा गया तो ये पाया गया कि डिकवेला का पैर जो है वो ऑन द लाइन है। जिसके बाद जिम्बाब्वे ड्रेसिंग रूम में हर्षोल्लास हो गया, क्योंकि जब भी किसी बल्लेबाज का पैर अगर ऑन द लाइन होता है तो फिर उसको आउट ही करार दिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। शमशुद्दीन जो कि थर्ड एम्पायर थे उन्होंने बहुत देर तक एक्शन रिप्ले को हर एंगल से चेक किया और इसके बाद उन्होंने डिकवेला को नॉट आउट करार दे दिया। जिसके बाद जिम्बाब्वे के हेड कोच हीट स्ट्रीक का गुस्सा होना लाजमी था। अब आपको बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन में रूल बुक्स क्या कहती हैं। रूल बुक ये कहती है कि अगर कोई बल्लेबाज का बॉडी का पार्ट या फिर उसका बैट क्रीज से बाहर होता है तो फिर उसको आउट दिया जाता है अगर उस समय बेल्स उखाड़ दी जाएं, और अगर बल्लेबाज का पैर क्रीज लाइन पर हो तो भी उसको आउट करार दिया जाता है। लेकिन रूल बुक ये भी कहती है कि एम्पायर एंटाइटल्ड होता है कि वो बेनिफिट ऑफ द डाउट बल्लेबाज को दे दे, और इस केस में भी थर्ड एम्पायर शमशुद्दीन ने ऐसा ही किया। और ऐसा करने के बाद सोशल मीडिया पर इस इवेंट की जमकर आलोचना की गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए oneindiahindy.com पे और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।